अब बात करेंगे हम सावरकर को लेकर, जिन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है, जिस पर राजनीति भी होती नजर आ रही है। सावरकर पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान, जिसमें कहा कि वीडी सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इस अवार्ड की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि वीर सावरकर लाखों दिलों पर राज करते हैं। इस पर सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। संघ यात्रा के 100 साल पूरे हो चुके हैं और कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही है और देरी पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं उस कमेटी में नहीं हूं, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो उसमें है तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उस प्रतिष्ठा के बिना भी वो लाखों दिलों पर राज करते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2019 के राज्य चुनाव से पहले सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया। तो वहीं कांग्रेस सावरकर की विचारधारा के सख्त खिलाफ है। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि सावरकर की क्या उपलब्धि थी। उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत दिए और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए काम किया। उनको भारत रत्न देना सम्मान का अपमान होगा। इस अवार्ड के लिए पहला औपचारिक प्रस्ताव दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान उठाया गया था। तो वहीं 2015 में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अब समय आ गया है कि एनडीए सरकार सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करे और पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारे, जिन्होंने उनके कट्टर हिंदुत्व विचारों के कारण जानबूझकर उनकी उपेक्षा की थी। अब आप समझिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर स्थितियां जो बनी हुई नजर आ रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर सियासत अब गरमाने लगी है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम से इस बात करें विवाद को लेकर तो विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको सुनवाते हैं ये बयान किस तरीके से निकलकर सामने आया। देखिए, पहली बात तो ये बहुत नकली तरह की बात है कि उन्होंने कही है। उनको चाहिए सीधा, अब व्यक्ति की आजादी है, वो कोई भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की है, वो किससे डिमांड कर। संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो एससी एसटी है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती है, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। तो वहीं दूसरी ओर वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए आप। देखिए, पहली बात तो ये बहुत नकली तरह की बात है कि उन्होंने कही है। उनको चाहिए सीधा, अब व्यक्ति की आजादी है, वो कोई भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की है, वो किससे डिमांड कर रहे हैं। उनको चाहिए डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को आदेश करें, प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, बहुमत है उनके पास, कौन रोक सकता है। लेकिन भारत जो है, भारत का गौरवशाली इतिहास है और वो किसी के को भारत रत्न देने से नहीं बचने वाला। हमने मांग की थी कि मान्यवर काशीराम साहब को, जिन्होंने कमजोरों में राजनीतिक आवाज दी, उनको जो है
एकजुट किया, उनको अपने अधिकारों के प्रति जो है चेताने का काम किया। और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो 1857 के क्रांति के नायक रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस मांग को इग्नोर कर दिया है। हमारे लोग इस अपमान को भूलेंगे नहीं। नहीं, देखिए, वीर सावरकर जी बहुत महान महापुरुष थे। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो लड़ाई थी 1857 की, उसके ऊपर किताब लिखी। उनको सेलुलर जेल में काला पानी में बहुत सालों तक बंदी रखा। वो फ्रांस में अंग्रेजों को चकमा दे के निकल गए। इन सब चीज़ बात कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस अपनी रोटी बेल रही है। यहाँ पर हम लोग को उनको बताना चाहिए कि वीर सावरकर जैसे महापुरुष ने अपने लिए क्रांतिकारी काम ही नहीं किया, लेखन से अन्य लोगों को भी जगाया। और आज जो भारतीयता की और हिंदुत्व की बात हम लोग करते हैं, उसमें वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। बात सही है। विनायक दामोदर सावरकर जी महान देशभक्त थे। इस देश को आज़ाद करवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उनको काला पानी की सजा भी दी गई और एक व्यक्ति को अनेक बार सजा दी गई, केवल एक बार ही नहीं, काला पानी की सजा दी। बहुत यातनाएं उन्होंने सही। और आप जानते हैं कि वहाँ अंडमान निकोबार, वहाँ पर भी कैसे वहाँ से किस काल कोठरी में उनको रखा गया, और फिर भी वो हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। वहाँ से निकलने के बाद में फिर आंदोलन किया। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत ही अनपैरेलल्ड काम है, और इसके लिए अगर उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश की गई है, उनका नाम आया है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक है। बिल्कुल देखिए, जो जीवन वृत्त अगर हम वीर सावरकर जी का देखते हैं, तो एक जो संघर्षमयी और अपने को एक कठोरतम कष्ट देकर भी राष्ट्र सेवा में जो उनका समर्पण है, अर्पण है, उसको जितना हम स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है कि एक गाल पे चापड़ मार दो तो दूसरा गाल आगे कर दो, उससे नहीं। उससे भी है, अहिंसा से भी है, लेकिन उन वीर क्रांतिकारी लोगों से भी है जिन्होंने अपने को अंग्रेजों के सामने खड़ा करके, उन लोगों को संगठित करके और एक तरीके का उनको पराजित करने की भावना से लोगों को जो खड़ा किया, उनमें से एक नाम सावरकर जी का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर जो लोग बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए, इन्होंने अब महात्मा गांधी के कत्ल के बाद कमीशन बनाया गया था। क्या जस्टिस कपूर ने नहीं कहा था कि यह शख्स गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था, जो गांधी के कत्ल का साजिश किया? आप उसको दो बोल रहे, मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले। वहीं लोकसभा